बरसों पहले की बात है। ओडिशा के अंदरूनी जंगलों में बसा एक गांव, कालापाड़ा। गांव छोटा था, लेकिन उसका कुआं बहुत पुराना, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वह कब बना था। बस एक बात सब जानते थे, शाम ढलने के बाद कुएं के पास मत जाना। वापसी रोहन शहर में पला बढ़ा लड़का 20 साल बाद अपने गांव कालापाड़ा लौटा था। पिता की मौत के बाद घर बेचने आया था। गांव वैसा ही था, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और हर चेहरे पर अजीब सी चुप्पी। जब रोहन ने घर के पीछे कुआं देखा तो बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसी कुएं के पास उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी। पहला इशारा पहली रात। रोहन को नींद नहीं आई। रात करीब 2:45 सुबह अचानक कुएं की दिशा से पानी गिरने की आवाज आई। छप छप। उसने खिड़की खोली। कुआं सूखा था, फिर भी अंदर से आवाज आ रही थी। और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, पानी दे दो। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। गांव वालों का डर। सुबह रोहन ने गांव वालों से पूछा। सबने नजरें चुरा ली। आखिर एक बूढ़ी औरत बोली, कुआं प्यासा है बेटा, उसे आवाज दो तो वो जवाब देता है। कौन देता है आवाज? रोहन ने पूछा। औरत ने कहा, जो नीचे रह गया। बीता हुआ सच सालों पहले कालापाड़ा में भयानक सूखा पड़ा। पानी खत्म हो गया। लोगों ने कुएं को और गहरा खोदा। एक रात मिट्टी ढह गई। 3 मजदूर कुएं में जिंदा दब गए। लोग डर गए। कुआं बंद कर दिया गया और ऊपर से पत्थर रख दिए गए। उनकी आवाजें 3 दिन तक आती रहीं, पानी, हमें बाहर निकालो। तीसरे दिन आवाज बंद हो गई, लेकिन कुआं कभी शांत नहीं हुआ। दूसरी रात 3:12 सुबह रोहन सो नहीं पाया। रात 3:12 सुबह है, फिर वही आवाज। रोहन अब नाम लिया गया था। वो कांपते हुए कुएं के पास गया। अंदर झांका, अंधेरा, लेकिन नीचे किसी की आंखें चमकी। फिर आवाज, तू मुझे देख सकता है क्योंकि तू भी अपना है। रोहन पीछे हट गया। आईना झूठ नहीं बोलता। घर के अंदर आईने के सामने रोहन का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और गर्दन पर गीले हाथों के निशान, जैसे किसी ने उसे पानी से पकड़ा हो। कुएं का बुलावा तीसरी रात। अब आवाज रुक रुक कर नहीं, लगातार थी। पानी दे, हमें प्यास लगी है। रोहन के पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़े। उसके हाथ में बाल्टी आ गई। कुएं के अंदर डालते ही बाल्टी नीचे से खींच ली गई, इतनी जोर से कि रोहन लगभग गिर पड़ा। और फिर छपाक, कुएं में पानी आ गया। सालों बाद सबसे बड़ा झूठ। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। कुआं भर चुका था, लेकिन एक बच्चा चिल्लाया, अरे देखो, पानी में चेहरे हैं। सबने देखा, पानी की सतह पर 3 चेहरे तैर रहे थे, आंखें खुली, मुंह हिलते हुए। मां की सच्चाई। उसी दिन रोहन को पिता की डायरी मिली। लिखा था, तेरी मां ने उन्हें जिंदा दफनाने का आदेश दिया था, क्योंकि अगर वे बाहर आते तो सच सामने आ जाता। रोहन की मां गांव की सरपंच थी। आखिरी रात 3:33 रात 3:33 कुआं पूरी तरह भर गया। अब आवाज घर के अंदर थी। आईने में 3 गीले चेहरे दिखे और मां की आवाज, रोहन, तूने उन्हें पानी दिया, अब तुझे देना होगा। कुएं से काले हाथ निकले। रोहन को खींच लिया गया। अगली सुबह सुबह कुआं फिर सूख चुका था। घर खुला था, रोहन नहीं था। बस कुएं के पास एक नई आवाज जुड़ गई थी। अब रात को 4 आवाजें आती हैं, और जब कोई पूछता है कुआं क्यों रो रहा है, तो जवाब आता है, क्योंकि नीचे अब भी कोई जिंदा है।